प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनके पति को कोरोना वायरस हो गया था, वो कोरोना पॉजिटिव थे, उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। फिर उस बहन ने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और अपने पति के लिए प्रार्थना किया, और अब उस बहन ने बताया कि उनका पति बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अब वो स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के लिए, इस बहन के लिए किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी करेंगे। यदि आपके आसपास में भी या फिर आपके परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव है तो आप उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, और आप एक धर्मी जन हैं, इसलिए आप उनके लिए प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप भी इसी प्रकार से अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे जिस प्रकार से इस बहन ने अपने पति के लिए देखा। इसलिए आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय 8 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा, ना तुझे छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा आगे आगे चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, वो तुझे कभी भी धोखा न देगा और कभी भी न छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब मूसा 120 साल का हो गया और वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में था, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू कनान देश नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब तेरे बाद जो इजराइलियों की अगुवाई करेगा वो यहोशू करेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाया और यहोशू के लिए इस प्रकार से इस वचन को कहा कि तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि हो सकता है जब यहोशू को इस बात का पता चला कि मूसा के बाद मैं इजराइलियों की अगुवाई करूंगा, तो हो सकता है यहोशू घबरा रहा हो, डर रहा हो, और उसे समझ ना आ रहा हो कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कैसे मैं इजराइलियों की अगुवाई करूंगा, कैसे मैं इस कार्यभार को निभाऊंगा। हो सकता है वो डर रहा हो, घबराहट उसके जीवन में हो। इसलिए मूसा इस वचन को उसके लिए कहते हैं कि डर मत, तेरा मन कच्चा ना हो। तेरे आगे आगे तेरी अगुवाई करता हुआ परमेश्वर तेरे संग में चलेगा, वो तुझे कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी धोखा न देगा। हाँ मेरे प्रियो, और तब यहोशू ने वो ढाढ़स बांधा और यहोशू ने इजराइलियों की अगुवाई करना शुरू किया। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति हो जब आप डरे हुए हो, घबराहट आपके अंदर हो, व्याकुलता आपके अंदर हो, कुछ भी समझ ना आ रहा हो कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां सारी विपरीत हो गई हैं। ऐसे समय में मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे भी इसी प्रकार से कहता है कि तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, वो तुझे कभी भी धोखा न देगा और कभी भी नहीं त्यागेगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, तेरा मन व्याकुल न हो, तेरा मन घबराए नहीं। मत डर, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे आगे आगे चल रहा है, तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए, तुम्हें रास्ता दिखाते हुए, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करते हुए परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। तुम्हारे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने के लिए परमेश्वर तेरे साथ में है, इसलिए न डरें। दोस्तों, आज हमारे आसपास में महामारी फैली हुई है, कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, परंतु आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। ये याद रखें कि मेरे सामने, मेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे संग में है। इसलिए आपका मन कच्चा न हो, आपका मन डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए और समस्याओं के लिए, विशेषकर इस महामारी के दौर में हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर हम सबको अपने सुरक्षा में रखे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र पवित्र सेनाओं के प्रभु, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, हमारे प्यारे परमेश्वर, हमारे सनातन की चट्टान प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर, आप जैसा कोई नहीं है पिता। आप हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर हैं पिता। हमें कभी ना धोखा देने वाले, कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर हैं पिता। हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर है पिता। हमें ढाढ़स देने वाले, हमें मजबूत करने वाले, हमें बल, शक्ति और सामर्थ से भरने वाले परमेश्वर है पिता। हम आपकी महिमा करते प्यारे पवित्र परमेश्वर। ओ हमारे महामहिम के दाहिने विराजमान ओ हमारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ महिमा करते प्रभु, बड़ाई करते परमेश्वर। लॉर्ड, आपकी उपस्थिति में आज की सुबह में आते हम सब मिलकर प्रभु जी अपने आप को शून्य करते हैं पिता, और कहते हैं प्रभु जी तेरी पवित्र उपस्थिति आज की सुबह में हमारे संग में होने पाए प्रभु जी। तेरा तेज हमारे चेहरों पर चमकने पाए, तेरा प्रभु आत्मा हमें आज के दिन में गाइड करे। हर एक गलत बातों से, हर एक नेगेटिव बातों से पवित्र आत्मा हमें बचाए परमेश्वर। विशेषकर इस महामारी से पिता आज हमें बचाए परमेश्वर। प्रार्थना है प्रभु, जिस प्रकार हमने आज के वचन को सुना, होने दे प्रभु जी ये वचन हम सब के जीवनों में फलवंत हो पिता परमेश्वर। इस वचन के अकॉर्डिंग हम चले मेरे प्रभु। हम इस बात को जानने पाए पिता परमेश्वर कि तू ऐसा परमेश्वर है जो हमारे आगे आगे चलता है पिता। जिस प्रकार आप इजरायलियों के संग में उनके आगे प्रभु आग और बादल का खंभा बनकर चले, उसी प्रकार यीशु मसीह अब हमारे आगे आगे चले परमेश्वर। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु कि ये वचन आपके बेटे बेटियों के जीवन में, जिन्होंने आज की सुबह में इस वचन को सुना है प्रभु, इस वचन को उनके जीवन में फलवंत करे। आप इनके आगे आगे चले प्रभु, आप इन्हें कभी ना छोड़े प्रभु, आप कभी इन्हें धोखा ना दे परमेश्वर पिता। लॉर्ड फादर, मनुष्य है प्रभु जो हमें धोखा देता है, छोड़ देता है परमेश्वर, परंतु तू ऐसा परमेश्वर है जो हमें कभी भी नहीं छोड़ता पिता। प्रभु जी सच मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मनुष्य महामारी में प्रभु जी परिवार के लोग तक छोड़ देते हैं परमेश्वर, परंतु तू ऐसा परमेश्वर जो इस महामारी में भी अपने लोगों को गले से लगाता है प्रभु, उनकी रक्षा करता है प्रभु, उनके संग संग चलता है परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर है पिता, उस महान परमेश्वर की तारीफ हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु जी यहोशू के लिए ये वचन कहा गया था, उसी प्रकार आज हम सब के लिए प्रभु ये वचन आज की सुबह में आपके पवित्र वचन से आया है प्रभु, कि सच में तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो, क्योंकि तुम्हारे आगे आगे चलने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के दिन में प्रभु जी आप इनके संग में होए परमेश्वर, इनकी सहायता करे प्रभु, इनकी मदद करे परमेश्वर, इन्हें सुरक्षा प्रदान करे परमेश्वर। जहां कहीं ये आज की सुबह में जाए परमेश्वर, आपकी प्रोटेक्शन में इन्हें रखते हैं प्रभु। इन्हें इस वायरस से बचाएं, हर एक वायरल से बचाएं परमेश्वर, होने वाली अनहोनी से बचाएं परमेश्वर पिता, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक दुर्घटना से आप इन्हें बचाएं, हर एक दुष्ट की योजनाओं से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। आपकी योजना इनके जीवन में पूरी हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में जो कोरोना वायरस से पीड़ित है पिता, यीशु मसीह उन पर आपकी दया की दृष्टि को मांगते हैं पिता। यीशु के नाम से प्रभु जी वो वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए पिता। यदि आपके परिवार में, यदि कोई आपके जानने में, यदि आप में कोरोना वायरस से इफेक्ट हुआ है, तो आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, अपने सरों पर हाथ रख के प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। यस माय लॉर्ड, इस समय प्रभु जब आपके बेटे बेटियों ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा है पिता, यीशु के नाम से प्रभु जी वो कोरोना वायरस इनके शरीर से चला जाए। यीशु के नाम से इनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं पिता, इन्हें बल, शक्ति और सामर्थ्य से भरे प्रभु, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीर में बहने लगे प्रभु जी। लॉर्ड धन्यवाद कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया प्रभु। जिनके अंदर वायरल और सिम्टम्स पाए जा रहे प्रभु, यीशु के नाम से हर प्रकार के सिम्टम्स उनके शरीर से दूर हो जाएं प्रभु। जो भी लक्षण इन्हें नजर आ रहे प्रभु, यीशु के नाम से हम उन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं पिता। यीशु के नाम से सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने की प्रॉब्लम, बदन दर्द, वीकनेस यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। लॉर्ड इन्हें चंगा करे पिता। प्रभु जिन्हें बुखार उतर रहा है और चढ़ रहा है प्रभु, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए पिता। धन्यवाद प्रभु, तेरी चंगाई बहने लगे। तो यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तूने कहा मैं तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। इस रोग को, जिस भी रोग से आज ये ग्रसित है, वो
दूर हो यीशु के नाम से, हर एक दर्द दूर हो यीशु के नाम से, हर बीमारी दूर हो यीशु के नाम से, विशेष का कोरोना वायरस नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, आज के दिन में प्रभु आप इनकी सहायता करें, इनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत पूरी करें पिता। इन्हें जिस भी बात की आवश्यकता है प्रभु उसको आप इनके लिए पूरा करें प्रभु जी। जब प्रभु जी इनके कारोबार बंद हो गए हैं पिता परमेश्वर, जॉब छूट गई है पिता परमेश्वर, इनकम का कोई सोर्स इनके पास नहीं है प्रभु, ऐसे समय में आप अपने लोगों की सुधि ले। आपका वचन कहता है मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हाँ प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आप इनके हाथों को थामे, इनके लिए सब कुछ प्रोवाइड कराए प्रभु, व्यवस्था करे हर एक बात की परमेश्वर पिता जो इन्हें जरूरत है पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जो भाई बहन अपनी जॉब में जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी ड्यूटी में है, हॉस्पिटल्स में है, यीशु मसीह आप उन्हें प्रोटेक्ट करें, उन्हें सुरक्षा दायरे में रखते प्रभु, आप उन्हें सेव करें प्रभु जी। और जिन्होंने प्रभु कोरोना वायरस के चलते अपने परिवार के जिस भी सदस्य को खोया है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों में अपनी शांति को दें प्रभु जी, और इस दुख से उभरने में आप उनकी सहायता करें प्रभु, उनके हृदयों को मजबूत करें प्रभु जी। और प्रभु यीशु आप उनकी सहायता करें और उन्हें प्रोटेक्ट करें मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, विशेषकर आज के दिन को आपके हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं, इनके परिवारों को आपके हाथों में देते हैं पिता, सबको आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।